नमस्कार साथियों। सुर और असुर दो ऐसे गुट हैं जिन्हें सनातन धर्म में एक दूसरे का शत्रु बताया गया है। एक और देवता हैं जो आज भी समस्त संसार का कल्याण करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि आदि आज भी हमारी कितनी सहायता करते हैं। यही देवता आज से लाखों वर्ष पहले मानव शरीर में भी रहते थे। देवताओं और असुरों के बीच हमेशा से ही वर्चस्व की लड़ाई रहती थी। एक ओर ये देवता अच्छे कर्मों के कारण पूजनीय हुए और उन्हें कई शक्तियां प्राप्त हुई। दूसरी ओर अधिकतर असुर अहंकार और महत्वाकांक्षा के कारण देवताओं के प्रति कुटिल सोच रखने लगे। एक बार असुरों के राजा रंभ को एक अप्सरा महिषी से प्रेम हुआ। उसने उससे विवाह किया। महिषी को एक भैंस बनने का श्राप था, इसलिए जब रंभ और महिषी को पुत्र हुआ तो उसका नाम महिषासुर पड़ा। महिषासुर को अपने माता पिता से कई शक्तियां प्राप्त हुई। उसके पास एक खास शक्ति थी जिससे वह कभी भी इंसान से भैंसा या भैंसे से इंसान बन सकता था। महिषासुर बड़ा होकर अत्यंत शक्तिशाली असुर बना और असुरों का राजा भी बन गया। अब वह न केवल पाताल लोक में अपितु स्वर्ग लोक सहित तीनों लोक का राजा बनना चाहता था। लेकिन इंद्रदेव का सामना करना उसके लिए उतना भी सरल नहीं था। देवता अत्यंत शक्तिशाली थे। देवताओं से अधिक शक्तिशाली बनने के लिए महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने अमृतत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, यह वरदान देना संभव नहीं, क्योंकि अमरत्व का वरदान बहुत खास परिस्थितियों में ही मिल सकता है। जब ब्रह्मा जी ने महिषासुर को कोई और वरदान मांगने को कहा तो महिषासुर का जवाब था, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे कि कोई भी पुरुष मेरा वध न कर सके। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कई शक्तियां प्राप्त की और बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया। ब्रह्मा जी भी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बस अब क्या था, महिषासुर वरदान पाकर बहुत अहंकारी हो गया। अब उसने अपनी असुर सेना के साथ देवलोक अर्थात स्वर्ग की चढ़ाई कर दी। पूरी तैयारी के साथ महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र इस युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार न थे। इंद्र ने अपना वज्र चलाया, लेकिन महिषासुर तब तक बहुत शक्तिशाली हो चुका था। नतीजा यह रहा कि असुरों की विशाल सेना ने देवताओं की सेना को हरा दिया और देवताओं को स्वर्ग खाली करके वहां से जाना पड़ा। महिषासुर स्वर्ग का राजा बन गया। जिसने भी उसका विरोध किया उसकी हत्या हुई। महिषासुर ने कई स्त्रियों पर भी अत्याचार किया। अब देवताओं के पास त्रिदेव से सहायता लेने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा था। ब्रह्मा जी तो अपने भक्त महिषासुर को नहीं मारते। अब देवता भगवान विष्णु की शरण में चले गए। नारायण देवताओं को कैलाश ले गए, क्योंकि शिव जी ही हैं जिनकी भक्ति देवता और असुर दोनों करते हैं। कहा जाता है कि विष्णु जी ने महिषासुर से युद्ध करके उसे हरा दिया था, लेकिन ब्रह्मदेव के वरदान का मान रखने के लिए उन्होंने महिषासुर को जीवित छोड़ दिया। अब केवल महादेव ही थे जिन्हें अगर क्रोध आ जाए तो वे ब्रह्मा जी के वरदान के बारे में न सोचते हुए महिषासुर का वध कर देते। देवताओं को महादेव से उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने महिषासुर का वध करने से इनकार कर दिया। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी तीनों महिषासुर का वध करने से मना कर चुके थे। देवता बहुत दुखी हुए। तभी महादेव ने कुछ ऐसा किया जिससे देवता लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। शंकर जी ने अपनी अर्धांगिनी यानी पार्वती जी को इस बारे में बताया। महादेव के हाथों महिषासुर का वध ब्रह्मा जी के वरदान के विरुद्ध होता, ब्रह्मा जी का अपमान होता, लेकिन महादेवी पार्वती जी के हाथों महिषासुर का वध तो वरदान का अपमान नहीं होता। अब गौरी माता ही इस संकट का समाधान निकाल सकती थी। आदि शक्ति माँ पार्वती को सभी देवताओं ने अपने शस्त्र दिए। स्वयं महादेव ने उन्हें त्रिशूल दिया। महादेव द्वारा महिषासुर का वध नियम विरुद्ध होता,
लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि महादेव के त्रिशूल द्वारा महिषासुर का वध नियम विरुद्ध हो। अब पार्वती जी ने कैलाश से प्रस्थान किया। अचानक असुर वहां आ गए और माता को देख लिया। वे सभी वापस जाकर महिषासुर को पार्वती जी के बारे में बताए। महिषासुर स्वयं माता के पास आया और जैसे ही उसने माता पार्वती को देखा तो उनकी सुंदरता को देखकर वह मोहित हो गया। उसने पार्वती जी से कहा, हे सुंदर स्त्री, तुम्हें देखने के पश्चात मैंने तुमसे विवाह करने का मन बना लिया है। मैं असुरों का राजा महिषासुर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम असुरों की रानी बन जाओगी। तुम्हारे जितनी सुंदर स्त्री मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। महादेव को छोड़कर तुम मेरी पत्नी क्यों नहीं बन जाती? असभ्य असुर की बात सुनकर पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हो गईं। माता रानी ने कहा, हे अहंकारी असुर, काम, क्रोध और लोभ से तेरी मति मारी गई है। तुमने स्त्रियों पर भी अत्याचार किया, देवताओं से स्वर्ग लोक छीन लिया और तेरा अहंकार बढ़ता ही चला गया। अब तुम्हारा अंत निकट है। माता की बात सुनकर महिषासुर हंसा और बोला, मुझे वरदान प्राप्त है, कोई पुरुष मेरा वध नहीं कर सकता और एक स्त्री में इतना बल नहीं कि मेरा वध कर सके। मैं अमर हूँ। ऐसा कहते हुए महिषासुर माता पार्वती के पास आ गया। माता रानी ने क्रोधित होकर प्रचंड दुर्गा रूप धारण कर लिया और महिषासुर की सेना पर आक्रमण कर दिया। 9 दिन तक माता पार्वती, जो दुर्गा बन चुकी थी, उन्होंने असुर सेना का विनाश किया और 10वें दिन महिषासुर से युद्ध किया। जब महिषासुर हार के डर से भैंसा बनकर माता को छलने की कोशिश करने लगा तो माता रानी के शेर ने उस पर प्रहार किया। आखिरकार दुर्गा माता ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। इसी दिन को हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। यह बुराई पर अच्छाई की जीत थी। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।